Are we going to have a good race today? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए एफसीआई डिपो और केंद्रीय पुल से करीब 118 लाख टन अनाज उठाया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई से कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच करें। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी को 1 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए 71% मतदान। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 452 अंक बढ़ जाने के बाद मंदी के गिरफ्त में। अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में आग से 8 की मौत, पीएम ने जताया दुख। मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए एलजी, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया जीसी मुर्मू का इस्तीफा। भारी बारिश से बेहाल हुई मुंबई, कई इलाके पानी में डूबे, राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। 6 अगस्त 1986 भारत में जन्मा था पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। आईपीएल 2020 के लिए एसओपी जारी, अब खेलने हैं तो नए नियमों का पालन करना होगा। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों में वितरण के लिए 3 महीने के वास्ते भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के डिपो और केंद्रीय पुल से करीब 118 लाख टन अनाज उठाया है। इतना ही नहीं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल से जून की अवधि में आवंटित अनाज में से 111,52,000 टन अनाज लाभार्थियों में वितरित किया है। एफसीआई के अनुसार आवंटित अनाज का 93.5% वितरित किया गया। अप्रैल और मई में हर महीने 75 करोड़ लाभार्थियों में 37,50,000 टन अनाज वितरित किया गया। जून माह में 73 करोड़ लाभार्थियों को 36,53,000 टन अनाज वितरित किया गया। मार्च महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3 महीनों के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया था। कोविड-19 संकट को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज का अतिरिक्त कोटा निःशुल्क दिया जाएगा। यह मात्रा उनकी नियमित पात्रता के अतिरिक्त होती है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कहा कि वह बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले केंद्र के उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की बिहार सरकार की मांग स्वीकार कर ली है। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी मामले की जांच के लिए तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत गत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने निवास पर मृत पाए गए थे। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी MIFCO में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को 1 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऋण भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण की पेशकश का एक हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि मालदीव के लोगों के जीवन में मछली का बहुत महत्व है और इसके निर्यात के माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। इस परियोजना में मालदीव वासियों को लाभ पहुंचेगा, नए बाजार मिलेंगे, मछली पकड़ने और उनके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और ये आमदनी का एक स्रोत भी होगा। उच्चायोग का कहना है कि इस परियोजना से भारत और मालदीव की पुरानी मित्रता और भागीदारी और सशक्त होगी।
श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। 71% मतदाताओं ने मतदान किया। इस दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। इस चुनाव में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जी, पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जी और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना जी भी उम्मीदवार हैं। मतगणना कल शुरू होगी और प्रारंभिक परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है। इस चुनाव में 7,550 उम्मीदवार मैदान में थे और करीब 1 करोड़ 62 लाख लोग मतदान के योग्य थे। मार्च के शुरू में कार्यालय पूरा होने से 6 महीने पहले ही संसद भंग कर दी गई थी, क्योंकि निवर्तमान राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपनी पार्टी के लिए संसद में स्पष्ट बहुमत चाहते थे। घरेलू बाजार सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती तेजी के बाद प्रमुख कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक में मुनाफा वसूली उभरने से कारोबार की संपत्ति पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स दिन में एक समय 452 अंक बढ़ जाने के बाद मंदी के गिरफ्त में आ गया और कारोबार की समाप्ति पर 0.07% की गिरावट से 25 अंक कम होकर 37,673 पर बंद हुआ। अहमदाबाद में कोविड-19 के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीबन 40 लोग को बचाकर सुरक्षित निकाला गया है। आग अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने GC मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुर्मू ने बुधवार को LG पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि सरकार मुर्मू को अगली नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक बनाना चाहती है। बुधवार को मुंबई में भारी बारिश से आर्थिक राजधानी मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत एवं बचाव के लिए NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से बातचीत कर हालातों का जायजा लिया है। सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे के जन्म की प्रणाली का विकास कर इस करिश्मे को एक और कड़ी में जोड़ दिया है। आज ही के दिन 6 अगस्त 1986 को भारत में जन्मा था पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI की बुधवार को फ्रेंचाइजियों को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सौंपी गई मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों को 8 अलग-अलग होटलों में रखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं विश्व और भारत में कोरोना वायरस मामलों की। बात करें विश्व की तो विश्व भर में कोरोना वायरस के मामले 1.8 करोड़ से अधिक पहुंच गए हैं। बात करें विश्व में मृत्यु की तो 7 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिकवरी की बात करें तो 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत की तो भारत में कोरोना वायरस के टोटल मामले 19 लाख से पार हो चुके हैं। बात करें टोटल डेथ्स की तो मृत्यु की संख्या 40,000 से पार हो चुकी है। वहीं रिकवरी 13 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। यही था आज की खबरों में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।